पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ी, बाहर से मदद नहीं मिली। भारत के साथ तनाज़े में 96 घंटे तक पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से खरीदा, हकीकी वक्त में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया गया। बलोचिस्तान में फितनउल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कामयाब ऑपरेशन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय प्रोक्सी फितनउल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहला ऑपरेशन जिला किच्ची के इलाके मच में किया, दूसरा ऑपरेशन जिला कलात के इलाके मरगन में किया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और विफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाने का मिशन जारी। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में कैरोलिन रोड्रिग्स ब्रिकेट से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सलामती कौंसिल के सदर और गयाना की मुस्तकिल मंदूब के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कहा, पानी एक कुदरती वसीला है जिसे हथियार बनाकर भारत ने बैनुल अक़वामी मुआहिदों को पामाल किया। दहशतगर्दी के वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने गैर कानूनी इक़दामात किए, पूरे खित्ते के अमन को खतरे में डाला। मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन की कुंजी है। हिंदू तंजीम की सिखों को दहशतगर्द करार देने की घिनौनी साजिश बेनकाब। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS के सिखों को दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की असल हकीकत सामने आ गई। भारतीय सिख ने वीडियो में RSS की साजिश का पर्दाचाक कर दिया। भारतीय सिख ने कहा, आपको जो दहशतगर्द सिख नजर आ रहा है दरअसल ये RSS का तैयार करदा नकली सिख है। पाकिस्तानियों और मुसलमानों से दरख्वास्त है, ऐसा सिख देखकर सिख ना समझ लेना। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। विफाकी वज़रा भी शहबाज शरीफ के साथ हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और विफाकी वज़रा जिरगे में शिरकत करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अरकान असम्बली, कबायली सियासी उमायदीन को भी जिरगे में मदऊ किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जहाँ तक कि मलीर का वाक़या ये गलत फैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। कैदियों को बाहर निकाला गया, 6000 से ऊपर कैदी हैं मलीर जेल में, और जब वो बाहर ग्राउंड में, नहीं तो नॉर्मली जेल के अंदर 6 बजे के बाद शाम को कोई बाहर नहीं रहता, उनको जब बाहर निकाला गया और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई जिसकी वजह से कैदी एक मौत की सूरत हाल अख्तियार। फरार कैदी वापस आ जाए वरना दहशतगर्दी की दफात लगेंगी। कैदियों को बैरिकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। जलजले के बायस कैदियों को बैरिकों से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, कैदियों के फरार में मुलव्विस जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। मलीर जेल से कोई बड़ा दहशतगर्द नहीं भागा। 80 से ज़ायद फरार कैदी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कराची मलीर डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 80 से ज़ायद कैदियों को गिरफ्तार किया जा चुका। जेल हुक्काम का कहना है कि मजमूई तौर पर 216 कैदी फरार हुए थे। फेहरिस्त के मुताबिक मलीर जेल से 141 कैदी ताहाल फरार है। मलीर जेल से फरार होने वाले कैदियों की लिस्ट नियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले अहले खाना ने कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना दे दिया। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया है। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुलजिम का नाम उमर उर्फ काका है। मुलजिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया। विफाकी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी का कहना है, मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम को 20 घंटे में गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया।
कराची डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद का केस। मुकामी अदालत ने सलमान फारूकी समेत दोनों मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत पेशी पर वकील ने मुल्जिम सलमान फारूक को थप्पड़ जड़ दिया। नौजवान पर तशद्दुद करने वाले दूसरे मुल्जिम अवैस हाशमी को पुलिस ने वीडियो फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया था। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में घरेलू मुलाजिमा की तशद्दुद से हलाकत। न्यूज़ की खबर पर पुलिस इन एक्शन। मुल्जिमान ज़िशान और उसकी बीवी सामिया गिरफ्तार। ईडन वैली में 13 साल आलिया की तशद्दुद से हलाकत पर CPO साहिबजादा बिलाल उमर ने नोटिस लिया था। पानी जखीरा करने की इस्तात बढ़ाना जरूरी। ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी, सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी का मौसर इस्तेमाल और स्टोरेज बढ़ाना होगी। वज़ीर आज़म का दियामीर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की दियामीर भाषा डैम और दीगर मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए माली पैकेज की मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मद में $80 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी। कर्ज की रकम रिवर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। अवाम को रिलीफ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज का अहम फैसला। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मरियम नवाज ने पंजाब की पावर कंपनियों का टैरिफ कम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला के हुक्म पर टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। सूबाई काबीना ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दे दी। रोडा से ज़मीन की खरीदारी के लिए 40 करोड़ की ग्रांट मंजूर की गई। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। नए बजट में वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.75 अरब रुपए के 5 मनसूबे शामिल। ज़राए के मुताबिक नए बजट में सिर्फ एक नया मनसूबा 4 जारी मनसूबों को शामिल किया गया है। मनसूबों को हतमी मंजूरी के लिए कल कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में पेश किया जाएगा। 10 मई के बाद पाकिस्तान बदल चुका। पाकिस्तान के एक ऐलान से फ़लस्तीन पर बमबारी रुक सकती है। अमेरिका की सालिसी पर इन्हिसार के बजाय हमें अपनी ताकत और वक़ार पर यकीन रखना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि बेहतर है फील्ड मार्शल तमाम इस्लामी हुक्मरानों को इकट्ठा करें। हुकूमत कश्मीर के बगैर भारत से कोई मुज़ाकरात कबूल ना करे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद गर्मी। सिब्बी 48 दर्जा हरारत के साथ सबसे ज्यादा गर्म इलाका दादू 46, गवादर, तुर्बत और मोहनजोदड़ो में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। सखर, नवाबशाह 43, बहावलपुर, साहिवाल, डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद, मुल्तान 41, लाहौर, फैसलाबाद, बन्नू में 40 दर्जे की गर्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर बारूद की बारिश, मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में एक घर पर इजरायली हमले में खानदान के 14 अफराद शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेस ने इमदाद के मतलाशी बेघर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में शोदा की मजमूई तादाद 54,470 तक जा पहुंची। 1,24,693 अफराद जख्मी हो चुके। लाहौर सगिया मवेशी मंडी में सफेद और सयाह रंग के बैलों की जोड़ी की धूम। मालिक ने 22 लाख रुपए की डिमांड कर दी। बैल के मालिक का कहना है बैलों को गंदम, जौ का दलिया, आटा समेत दीगर अशिया खिलाई जाती है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सजावटी सामान के स्टॉल्स की तादाद भी बढ़ गई। झांझरे, माथा पट्टी और जंजीरों की खरीदारी जारी। जानवरों के चारे की कीमत भी होश रुबा इजाफा। 500 रुपए मन वाला चारा 900 रुपए मन में फरोख्त होने लगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में इंतहाई दिलचस्प मैच। नेपाल ने स्कॉटलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। आखिरी गेंद पर स्कॉटलैंड ने नेपाल की आखिरी विकेट हासिल कर ली। एम्पायर की जानिब से देर से दी गई वाइड बॉल ने स्कॉटिश टीम का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। नेपाल एक विकेट से जीत गया।
इंटरनेशनल विमेन फ्रेंडली फुटबॉल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अर्जेंटीना को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले हाफ में 2 गोल करके बरतरी हासिल की, दूसरे हाफ में मजीद 2 गोल करके बरतरी मुस्तहकम कर ली। और अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली की आज 8वीं बरसी। किंग ऑफ रिंग ने करियर में 61 फाइट्स में हिस्सा लिया, 56 में कामयाबी हासिल की। 1964 में खतरनाक तरीन बॉक्सर सोनी लिस्टन को शिकस्त देकर बेपनाह शोहरत हासिल की। 32 साल की उम्र में जॉर्ज फोरमैन को नॉकआउट करके आलमी टाइटल अपने नाम किया।